नमस्कार। आइए आज हम सब शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में नामक प्रकरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि सभी पूर्णांक जो होते हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पूर्णांक। तो पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही आने वाली आगे की जितनी संख्या है, और ऋण पूर्णांक में ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 यानी ऋणात्मक संख्याएं, जितनी भी ऋणात्मक संख्या है अनंत तक, वो सभी ऋण पूर्णांक में आती थी। तो जैसे कोई 2 है, इस पूर्णांक 2 को हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। 2 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए हम इसे 2/1 कह सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी पूर्णांक का हर एक कर दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है और वह P/Q के रूप में भी हो गया। तो अब यहाँ पे 2 को हम 2/1 कह सकते हैं। अगर यही कहा जाए कि 2 का समतुल्य परिमेय संख्या बताइए, तो हम क्या करते हैं समतुल्य के लिए, जिस अंक से अंश में गुणा करते हैं उसी अंक से हर में गुणा कर देते हैं। मान लीजिए इसमें 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूनी के 4 बटा में 1 2 2 हो गया, यानी 4/2 को भी हम क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। इसी तरह आपका अगर 3 से गुणा कर देते हैं तो 2 3 6, 3 एकम 3, 6/3 हो गया। तो ये क्या था, ये 2 कोई संख्या 2 के लिए। अगर यही हम ऋणात्मक के लिए देखते हैं तो जैसे ऋण 5 है, ऋण 5 के लिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऋण 5/1। अब इसका समतुल्य क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, 2 से अगर ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ये 5 दूनी का 10 और ये 2। इसी तरह हम चाहें तो इसमें 9 से गुणा कर ले, 9 5 45 और नीचे 9 एकम 9, ये भी क्या हो गया उसका समतुल्य। कटाने पर कितना आ जाएगा, ऋण 5 आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे आज हम लोग को पढ़ना है कि शून्य जो है वो परिमेय संख्या के रूप में किस प्रकार से है। तो चलिए तब उसकी चर्चा करते हैं। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, उसको अगर हम जैसे इस 2 को लिखे 2/1 या 4/2 या 6/3, उसी प्रकार हम चाहें तो 0 को लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, समझ रहे हैं हमारी बात को। अगर अंश और हर में हम 2 से गुणा कर दें तो 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, और नीचे क्या हो गया 2। उसी तरह अगर 3 से गुणा करते हैं तो 0/3। इसी तरह अगर इसमें मान लीजिए 500 से गुणा कर दे रहे हैं तो 0/500, यानी कि 0 के सभी क्या है, परिमेय संख्याओं में व्यक्त है जो समतुल्य है, एक दूसरे के समान है। तो इसका मतलब कि 0 को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर P 0 हो सकता है। हम लोग पढ़े भी हैं कि P और Q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, जहां पर Q ≠ 0 होता है। P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 0 को 0/1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो वो 0/1 किस रूप में हो गया, P/Q के रूप में हो गया, जहां पे अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है। हम इसे चाहे तो लिख सकते हैं 0/-500 भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, -500 ऋण पूर्णांक हो गया। तो अंश और हर है जहां पे Q भी पूर्णांक और P भी पूर्णांक। ठीक है, अब बात आती है कि ये जब 0, हम लोग पूर्णांक जानते हैं कि धन पूर्णांक होता है और ऋण पूर्णांक होता है, तो 0 किस में आता है, तो 0 न तो धन पूर्णांक है और न ऋण पूर्णांक है। बात समझिए, पहले इसको बताते हैं आपको कि 0 जो है न धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक में। इसको संख्या रेखा की स्थिति से हम दर्शा के आपको बताते हैं। इससे पहले हम लोग देख लें कि 0 जो है उसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां पर P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता है, वो इस नियम का पालन करता है। अतः हम ये कहेंगे कि जो शून्य है वो भी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो जब अब कंफर्म हो गया कि 0 भी एक परिमेय संख्या है, तो अब इसको हम पहले संख्या रेखा की स्थिति से देख लेते हैं भाई। क्योंकि संख्या रेखा पे अगर हम प्रदर्शित करें 0
जीरो के दाहिनी तरफ पॉजिटिव, बाईं तरफ निगेटिव नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं। समान दूरी लेके नंबर्स को इसको प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे आप स्केल से देखेंगे, अगर बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर ली है तो प्रत्येक के लिए 3 सेंटीमीटर, यानी कि प्रत्येक के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, इसी तरह से इधर हम ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 दे रहे हैं। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछ दिया कि ऋण 2 और 2 में कौन बड़ा है, तो हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ है, ऋण 2 कहाँ है, यहाँ पे है। अब देखते हैं 2 और ऋण 2 किधर है। हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर जैसे जैसे हम दाईं तरफ बढ़ते जाते हैं हमारा मान बड़ा होता जाता है। तो 2 दाहिने तरफ है और ऋण 2 बाईं तरफ, इसलिए 2 बड़ा हो गया किससे, ऋण 2 से। चलिए एक और इस पर देख लेते हैं टर्म। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे कि ऋण 1 और ऋण 2 में कौन बड़ा है, तो हम देखते हैं कि ऋण 1 कहाँ है, ऋण 2 के दाहिने तरफ है, तो इसलिए ऋण 1 बड़ा है किससे, ऋण 2 से। अब बात हम बताए आपको कि जीरो न धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक है। अगर जीरो से धन पूर्णांक की स्थिति को देखते हैं तो सबसे छोटा मान 0 हो जाता है, और अगर ऋणात्मक संख्या के साथ 0 को ले लेते हैं तो 0 सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। बात समझ में आया। संख्या रेखा पर जैसे जैसे हम दाहिनी तरफ जाएंगे मान हमारा बड़ा होता जाएगा। 0 को सम्मिलित करके धनात्मक संख्याओं को ले ले तो 0 सबसे छोटी, और अगर 0 को लेकर ऋणात्मक संख्या ले ले तो 0 सबसे बड़ी संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग शून्य के प्रगुण के विषय में पढ़ते हैं कि शून्य का प्रगुण क्या है। तो शून्य का प्रगुण हम लोग एक प्रगुण अभी यहां पढ़ते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, योग का तत्समक प्रगुण, जिसको हम लोग अवयव तत्समक अवयव के नाम से जानते हैं। अब यहाँ नाम है योग और है ये क्या, तत्समक। इसका मतलब क्या हुआ, इसको पहले पूर्णांकों की स्थिति से देख लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक में अगर शून्य को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलता है, वही पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। जैसे ऋण 8 है, ऋण 8 में अगर 0 जोड़ दे तो क्या मिला, वही पूर्णांक मिला। कौन, वही ऋण 8। इसी तरह हम ये देखेंगे कि क्या ये टॉपिक हमारा था जो परिमेय संख्या है शून्य के लिए, तो क्या ये परिमेय संख्याओं के लिए भी है। तो हम यहाँ पे परिमेय संख्या देखते हैं। ऋण 8 की जगह पर परिमेय संख्या मान लीजिए ऋण 2/3 ले लेते हैं। अब ऋण 2/3 में 0 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। हम लोग अगर यहाँ से देखें नियमतः अगर जोड़ेंगे तो यहाँ 0/1 कह सकते हैं। इसका लघुत्तम कितना हुआ, 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे इसका लघुत्तम कितना हुआ, 3। अब यहाँ ऊपर बच गया -1 धन। अब 1 3 बार में जाएगा पहाड़ा पर, और 3 से ऊपर गुणा करेंगे 3 में 0 का तो क्या हो जाएगा, 0। अब ऋण 2 में 0 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 2। अब बटा में कितना हो गया, 3। इसका मतलब ऋण 2/3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ऋण 2/3, यानी वही संख्या मिलेगी। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि ऋण 2/3 जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में भी अगर 0 जोड़ दिया जाए तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। बात समझ गए, यानी वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यही क्या है आपका तत्समक अवयव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अभिप्राय हुआ कि शून्य को परिमेय संख्याओं का, लिख दे रहे हैं आपको, शून्य को परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। बात समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं अगला, शून्य से गुणा की स्थिति देखते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या है तो वो परिमेय संख्या का शून्य से गुणा कैसे होगा, यानी शून्य का गुणा। तो शून्य का गुणा देखते हैं, इसमें इसको यहां से मिटा लेते हैं। शून्य का गुणा किसके लिए शून्य का गुणा कर रहे हैं, परिमेय संख्या के लिए। तो परिमेय संख्या की कंडीशन से पहले हम लोग पूर्णांकों को जानते हैं कि अगर किसी पूर्णांक में अगर 0 का गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या ये परिमेय संख्या के लिए भी सत्य है। तो परिमेय संख्या ले लेते हैं, ऋण 8/17। ऋण 8/17 में हम 0 का गुणा करते हैं। अब 0 है तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। अब यानी ऊपर हो गया ऋण 8 गुणे 0, तो ऋण 8 से 0, तो ऋण 8 क्या है, पूर्णांक है। हम जानते हैं कि पूर्णांक में किसी भी संख्या से पूर्णांक में 0 से गुणा किया जाए तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और 17 एकम क्या हो गया, 17।
अब हम जानते हैं कि जीरो में किसी भी संख्या से भाग दें तो क्या होगा, जीरो ही होगा। इसका मतलब कि ऋण 8/17 में अगर जीरो का गुणा किया जाए तो क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। कहने का अभिप्राय क्या है कि जिस प्रकार से पूर्णांक में जीरो का गुणा करने पर जीरो प्राप्त होता है, उसी तरह परिमेय संख्या में भी जीरो का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। समझ गए हमारी बात। इसका मतलब कि किसी परिमेय संख्या में, मतलब परिमेय संख्या और शून्य का गुणनफल क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। बात समझ में आ गई। यानी कहीं भी कोई पूर्णांक दिया हो या परिमेय संख्या दिया हो, उसके साथ जीरो का गुणा किया गया है तो वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है आपका 2/3 गुणे 8/17 गुणे 0 गुणे -3/35। अगर ऐसी संख्या दिया हो, कहा कि इसको हल करिए, तो हम देख रहे हैं कि ये प्रमेय, दूसरा प्रमेय, तीसरा प्रमेय क्या है, जीरो है, चौथा क्या है, परिमेय। इसका मतलब इन सबके साथ एक जीरो का मल्टीपल है, तो टोटल मान क्या हो जाएगा आपका, मल्टीपल जीरो के बराबर हो जाएगा। आशा है कि आपको शून्य एक परिमेय संख्या का विस्तृत रूप पता चला होगा। अब इसी पे हम आपको दो प्रश्न दे देते हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या टॉपिक ही बहुत इजी है। इसको हम लोग देख लेते हैं। एक ऋण 8/15 में जीरो को जोड़ने पर क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा दे दे रहे हम ऋण 3/35 में जीरो का गुणा करेंगे तो क्या होगा। अगले वीडियो में हम लोग एक परिमेय संख्या के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।